नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने कृष्ण काव्यधारा का अर्थ, इसकी विशेषता तथा अष्टछाप के बारे में अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख संप्रदाय तथा इसके प्रवर्तकों के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये क्लास नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या किसी भी एग्जाम जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाता है, उन सब के लिए ये क्लास है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख संप्रदाय तथा उनके प्रवर्तक। तो पहला संप्रदाय है सनकादि या निम्बार्क संप्रदाय। इसके प्रवर्तक निम्बार्काचार्य हैं। मूल नाम इनका आरुणि है। जन्म काल इनका 1114 से 1162 ईस्वी और जन्म स्थान इनका वर्तमान मैसूर के वेलारी जिले के निम्मापुर में नगर में। और निम्बार्काचार्य ने नीम के ऊपर सूर्य भगवान के दर्शन करवाए, इसलिए इनका नाम निम्बार्काचार्य पड़ा। कर्म स्थान यानी कि इन्होंने कार्य कौन से क्षेत्र में किया, तो ब्रजभूमि में इन्होंने कार्य किया। दार्शनिक मत इनका द्वैताद्वैतवाद या भेदाभेद है। निम्बार्काचार्य की गुरु शिष्य परंपरा। श्री हंस भगवान सनकादि के गुरु थे। सनकादि नारद मुनि के गुरु थे। नारद मुनि आचार्य निम्बार्क के गुरु थे। अब आचार्य निम्बार्काचार्य के प्रमुख शिष्य श्री निवासाचार्य, श्री औदुम्बाचार्य, श्री गौरमुखाचार्य, श्री लक्ष्मण भट्ट। इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं दोस्तों। वेदांत पारिजात सौरभ, 10 श्लोकी, श्री कृष्ण स्तवराज, मंत्र रहस्य षोडशी, प्रपन्न कल्पवली। महत्वपूर्ण तथ्य, सूर्यदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है इनको। अत्यंत सुंदर होने के कारण इनका नाम सूर्यदर्शन भी था। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी राजस्थान के सेलेमाबाद अजमेर में है। वृंदावन में श्री जी की बावड़ी कुंज स्थान पर निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। इस संप्रदाय के अंतर्गत राधा व कृष्ण के युगल रूप की उपासना की जाती है। इस संप्रदाय में राधा को कृष्ण के वामांग यानी कि बाईं ओर दर्शाया गया है। इस संप्रदाय के सर्वप्रथम उपदेश हंस भगवान हंस के द्वारा दिए गए थे। निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख अन्य कवि तथा उनकी रचनाएं। श्री भट्ट, इनकी रचनाएं युगल शतक, आदिबानी है। हरिवास, इनकी रचना महावाणी है। परशुराम देव, इनकी रचना परशुराम सागर है। अगला संप्रदाय है वल्लभ संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय। इसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। दर्शन इनका शुद्धाद्वैतवाद है। शुद्धाद्वैतवाद और पुष्टि मार्ग। प्रमुख रचनाएं अणुभाष्य, श्रृंगारस मंडल, तत्वबोध निबंध, पूर्व मीमांसा भाष्य, सुबोधनी टीका, विदुन मंडल। नोट, श्रृंगारस मंडल रचना का केवल पूर्वार्ध भाग ही इनके द्वारा रचित माना जाता है। इनके पुत्र विठलनाथ के द्वारा इसे पूरा किया गया था। विशेष तथ्य, पुष्टि मार्ग का अर्थ। पुष्टि मार्ग शब्द पुष्प धातु में कितिन प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है पोषण अर्थात ऐसी भक्ति पद्धति जिसमें साधक अपने को पूर्ण रूपेण ईश्वर को समर्पित कर देता है, पुष्टि मार्ग कहलाता है। वल्लभाचार्य ने भक्ति के मुख्यतः 3 मार्ग बताए हैं। परवा मार्ग, जब कोई भक्त सांसारिक कर्म करते हुए भक्ति करता है तो वे मार्ग परवा मार्ग कहलाता है। यह भक्ति का अधम मार्ग माना गया है। मर्यादा मार्ग, जब कोई भक्त धर्म ग्रंथों में उल्लेखित विधि निषेधों का पालन करते हुए ईश्वर की भक्ति करता है तो वह मर्यादा मार्ग कहलाता है और यह भक्ति का मध्यम मार्ग माना जाता है। पुष्टि मार्ग, जब कोई भक्त केवल ईश्वर पर आश्रित हो जाता है तो यह पुष्टि मार्ग कहलाता है तथा वल्लभाचार्य ने केवल इसी मार्ग को उत्तम मार्ग माना है। वल्लभाचार्य जी ने भक्तों की भी 4 श्रेणियां निर्धारित की है। परवा पुष्टि भक्त, सांसारिक कर्म करते हुए ईश्वर की भक्ति करने वाला भक्त। मर्यादा पुष्टि भक्त, धर्म ग्रंथों में उल्लेखित विधि निषेधों का सम्यक पालन करते हुए भक्ति करने वाला भक्त। पुष्टि भक्त
पुष्टि भक्त, भक्त ईश्वर के प्रति प्रशंसा रखने वाला भक्त। शुद्ध पुष्टि भक्त, स्वयं को पूर्ण रूपेण ईश्वर को समर्पित कर देने वाला भक्त। सत्य वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण का स्वरूप पूर्णानंद ब्रह्म पुरुषोत्तम में माना गया है। राजस्थान में इस संप्रदाय की मुख्य पीठ ग्राम सिंहाड़ राजस्थान राजसमंद में स्थापित की गई है। इस संप्रदाय में मनुष्य या जीव को सत्य, निष्ठ या और अणु कहकर पुकारा गया है। अगला संप्रदाय है वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। प्रवर्तक इसके स्वामी हित हरिवंश है और इनके पिता का नाम केशव दास है। इनको केशव राय भी कहते हैं, केशव राय। इनकी माता का नाम तारावती है और आश्रयदाता इनके ओरचा नरेश मधुकर शाह थे। स्वामी हित हरिवंश को श्री कृष्ण की बंसी का अवतार माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं राधा सुधा निधि, हित 84, स्फुट वाणी, विशेष तथ्य। इस संप्रदाय में राधा कृष्ण से बड़ी मानी गई है। इस संप्रदाय में राधा व कृष्ण दोनों की मूर्तियां नहीं होती है, अपितु मूर्ति के स्थान पर एक स्वर्ण पात्र स्थापित होता है, इसी पर श्री राधा अंकित कर दिया जाता है। इस संप्रदाय को मानने वाले भक्त अपने तिलक के बीच एक काली बिंदी लगाते हैं। इस काले किए हुए तिलक को राधा का प्रतीक तथा दोनों रेखाओं को कृष्ण का प्रतीक माना गया है। अगला संप्रदाय है शक्ति संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय। प्रवर्तक स्वामी हरिदास, प्रमुख रचनाएं केलीमाल, सिद्धांत पद। इस संप्रदाय में कृष्ण का स्वरूप नित्य निकुंज बिहारी कृष्ण माना गया है। इस संप्रदाय के भक्त स्वयं को राधा की सखी मानकर उपासना करते हैं। इस संप्रदाय में भक्त कच्ची झोपड़ियों में निवास करते हैं, जिसके कारण इस संप्रदाय को मिश्र बंधुओं ने तटी संप्रदाय कहकर पुकारा है। श्री संप्रदाय प्रवर्तक इसके रामानुजाचार्य है। दार्शनिक मत विशिष्टाद्वैतवाद, रामानुजाचार्य शेषनाग या लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। यह संप्रदाय तत्वमसी सूत्र पर आधारित है। राम भक्ति काव्य परंपरा में आने वाले स्वामी रामानंद व तुलसीदास इस संप्रदाय से प्रभावित थे। इस संप्रदाय में जीव भगत एवं ब्रह्मा का शेषी संबंध माना गया है, अर्थात इसमें जीव को शेष यानी दान के रूप में और ब्रह्मा को शेषी स्वामी के रूप में माना गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास। अगली क्लास में हम कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख कवियों के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।